भाई क्या था ये यार, क्या था ये कल भाई। स्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस गेम्स दैट आई हैव सीन। आई मीन एक स्पर्स है मैच में खेल रही है तो भाई कुछ ना कुछ तो होना है मैच में, ठीक है, वे तो हमें पता है यार। 3-0 की लीड लेने के बाद कोई एक टीम दुनिया में जो बॉटल जॉब कर सकती है तो यार वो स्पर्स है, ठीक है। देखो कल के मैच में भी ऑलमोस्ट बॉटल जॉब डन कर दिया था भाई। 3-0 की लीड के बाद से थ्रोवे लीड की अपनी, और इतने फनी वेज में और एक सोल इंडिविजुअल एंटिटी की वजह से गलतियां हुई हैं। कौन भाई? फ्रेजर फॉस्टर। ऑब्वियसली पता है क्या, सिंपल सी बात तुम देखोगे, फ्रेजर फॉस्टर ऐसे नहीं कि बुरा गोलकीपर है। एक बात है, ही इज नॉट अ गोलकीपर हु इज वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, पैरों पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल में बहुत अच्छा नहीं बनता। शॉट स्टॉपिंग वाइज ही इज स्टिल गुड। पिछले मैचेस में यूरोपा लीग के एंड ऑल मुझे याद है भाई, ही मेड सम क्रूशियल सेव्स। अभी चेल्सी वाले मैच में कोल पामर एंड ऑल के अगेंस्ट भी ही मेड सम ग्रेट सेव्स। आज भी जर्गजी का शॉट उसने बहुत बेहतरीन सेव किया था यार, अराउंड 62nd मिनट। बट जब बात आती है ना वो प्रेशर हैंडल करने की, भाई 3-0 की लीड पे कैसा प्रेशर है सर। तो भाई पहले तो भाई हगा बंदे ने, और भाई क्या हगा है भाई, कम ऑन लेट मी शो इट टू यू। बैक पास मिला उसको आर्ची ग्रे से एंड यहाँ पे भाई पोजीशन लिया बंदे ने। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, बॉल क्लियर कर रहा है या हैक कर रहा है। लो पास उसने यहाँ पे फीड करा था आई थिंक, यस यार, द्रागुसिन को बंदा बॉल पास कर रहा है एंड ब्रूनो फर्नांडिस को देखो। और हाँ, मैं यहाँ पे आऊंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, आई एम गोना टॉक अबाउट देम यार, दोनों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या थी मैच में हम बात करेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ इतना हिलेरियस गेम हुआ। ब्रूनो की प्रेस एक्टिव, बॉल विन किया बंदा, वहां पे जर्गजी खड़े हैं एंड देन देयर इज अ टैप इन। मतलब तुम टाइम देखो और तुम स्कोर देखो भाई, स्पर्स के होम ग्राउंड पे 3-0 की लीड लेने के बाद आप ऐसी गलती करोगे, और एक बार नहीं सर, दूसरी बार भी। आर्ची ग्रे का बैक पास है और यहाँ पे अमर डियालो चेस कर रहे हैं हैपलेस बॉल को, और भाई फ्रेजर फॉस्टर का तुम भाई यहाँ पे, भाई तुम इसका बंदे का वो देखो, स्टांस देखो, ही इज लाइक ग्रम्पी, जैसे ओल्ड दादाजी होते हैं। हाँ यार ठीक है, खिला दो यार, आज तो बारिश हो रही है यार, चाहा बनाओ यार। बंदा रेडी नहीं खेलने के लिए, क्या लग रहा है पता नहीं यार। आई थिंक ही वाज वांटिंग टू हैक द पिच। उसने बॉल को अपने राइट हैंड साइड लिया। अमन डियालो स्टिल प्रेस कर रहे हैं, बंदा होपलेस है। 70 मिनट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है यहाँ पे, एंड देन ही गोज इनटू अ स्लाइड टैकल, और ये बंदा क्लियर कर रहा था। फॉस्टर क्लियर कर रहे थे, अमन डियालो स्लाइड कर गया एंड ही स्कोर्ड दिस गोल, बरीज इट 3-2। और 3-2 के बाद भी, इसके बाद भी देयर वर कपल ऑफ मोमेंट जहां पे फ्रेजर फॉस्टर हल्का सा दर्दनाक मोड़ पे आते नजर आए हैं मैच में। बट भाई लोग, दैट इज दैट। देखो मजाक हो गया किनारे, हंस लिया हमने स्पर्स पे, ठीक है, हा। बट भाई कल के मैच में उन्होंने यूनाइटेड को खत्म किया था, ठीक है। ऑनेस्टली ये था कल यूनाइटेड का 11। नो अमर डियालो, नो मैग्वायर, नो डिलिट यहाँ पे आज के मैच में नहीं थे। राशफोर्ड तो ऑलरेडी स्क्वाड से बाहर है, गर्नाचो भी नहीं है आपकी टीम में, कोबी माइनो भी स्टार्ट नहीं कर रहे थे। दिस वाज देयर 11, और नो ओनाना एज वेल। बाइंदर को वापस से स्टार्ट मिली थी बिकॉज कप गेम में बाइंदर खेल रहे थे आपके। और ये लाइनअप के जाने के बाद आई थॉट कि भाई हो सकता है कि भाई रूबेन आमोरिम इज थिंकिंग अबाउट समथिंग। जैसे उन्होंने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच सिटी के अगेंस्ट दिखाया था, याद है तुम्हें सिटी वाला एनालिसिस, जहां पर टॉक टू यू अबाउट कि भाई उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर मेंटेन किया था, वैसे बॉल के अगेंस्ट वो होल्ड करके खेल रहे थे, कॉम्पैक्ट थे, सिटी को स्ट्रगल करवा रहे थे, और अप टॉप से वो प्रेस कर रहे थे। एग्रेसिवली प्रेस नहीं कर रहे थे, बट प्रेस कर रहे थे, चढ़ के बस स्पेसेस को मार्क कर रहे थे कि सिटी इजिली अपना गेम ना खेले। आज आई फेल्ट कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसा स्पर्स खेलती है वैसा भाई अलग डिफरेंट गेम है ना यार। सिटी अलग खेलती है, स्पर्स अलग खेलती है, तो इनके अगेंस्ट आपको स्पेसेस मिलेंगे। प्रोबब्ली सिटी के अगेंस्ट आपको स्पेस ना मिलेगा सेंटर में, इन बिहाइंड द डिफेंस ज्यादा स्पेस मिलता, बट स्पर्स के अगेंस्ट तो आपको पिच पे स्पेस मिलेगा। एंड भाई स्पेस मिल रहा था। वो मोमेंट्स यार, यूनाइटेड ने पहली बात इंटेंसिटी काफी अच्छी दिखाई थी। बट हम अभी यूनाइटेड की बात नहीं कर रहे, हम स्पर्स की बात करें। और भाई स्पर्स ने खोला यार, आप देखो जिस हिसाब से गोल आया भाई, सोलांकी का गोल पहला गोल कैसे पड़ा? पोर्रो का शॉट था जो कि कीपर ने फंबल किया। अब भाई आपने पैरी किया है यार, तो 6 यार्ड में पैरी करोगे यार, मतलब ठीक है यार, लाइक कम ऑन मैन, दिस वाज अ बैड गोल कीपिंग फ्रॉम बाइंदर। उन्होंने सामने पैरी किया, और सबसे पहले रिएक्ट किसने किया? सोलांकी। 4 मैचेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट 5 गोल हो चुके हैं डोमिनिक सोलांकी की। लास्ट भी अक्टूबर में मिले थे, उस मैच में भी गोल स्कोर किया था, बंदा रुक नहीं रहा है भाई। मैनचेस्टर को देखता है तो लाल, वो जो बैल होती है ना भाई, बुल फाइट वाला लाल कपड़ा देखा भाई, घुसेड़ देना सींग अपनी। आज सींग घुसेड़ी दो वो भी यार। तो पहला जो गोल था वो तो पूरा टोटल रिएक्शनरी था, एंड दैट वाज वेरी गुड। ही वाज द फर्स्ट गाय टू रिएक्ट ऑन दैट डेड बॉल, आप कह सकते हो। एंड देन सेकंड वाला गोल भाई, हाईलाइन अगेन प्रॉब्लम है। एंड मेरा वंडरिंग है यहाँ पे यार, कम ऑन मैन, जो आपने आज के मैच में डिसाइड किया था, आपके पास पिच पे लेनी यूरो, ही इज यंग, आई स्टिल डोंट नो इफ ही इज क्विक इनफ और नॉट इन रिकवरी पेस। भाई जितना मैंने लेनी यूरो को देखा है, मेरे आइडिया से मुझे लगता है लेनी यूरो के पास एक
एक अच्छी रिकवरी पेस है, बट भाई लिंडलॉफ भाई आउट हो गया था बंदा, इसको इंजरी हो गई थी, ठीक है, तो लिंडलॉफ वाज डन फॉर। और लिसांद्रो मार्टिनेज, ही इज नॉट द क्विकेस्ट सेंटर बैक बट इज नॉट द स्लोएस्ट एज वेल। और जो सोलंकी का सेकंड गोल था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास थे जॉनी इवांस को लाया आपने सब करके, मगवार को नहीं लाया आपने। तो अब यहां पे होता क्या, क्योंकि हाईलाइन खेल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाईलाइन थी और बॉल जो मिली यहां पे सेकंड बॉल लूज की पहले तो यहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, और स्पर्स ने बॉल इन बिहाइंड डाली। अब इन बिहाइंड बॉल जब पड़ी है वहां पे तो भाई पहले तो लेनी फट चुके थे, किनारे खिंचा हुआ था, और उसको ट्रैक बैक कौन करता है, लिसांद्रो मार्टिनेज। तो जब तक लिसांद्रो मार्टिनेज ट्रैक कर पाए और जब तक आपके सामने जॉनी इवंस आए, सोलंके ने आपको काट लिया था भाई। और इतना प्यारा मूव था वो, आई थिंक वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बंदे किया, ही वाज एबल टू स्कोर दैट गोल फ्रीली। तो डिफेंसिव प्रॉब्लम है, 1v1 में आपने पहले हगा भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज की बैड वहां पे गलती थी, और सेकेंडली आपने भाई ट्रैक बैक करने में भाई जॉनी इवांस ने भाई वहां पे क्लोज डाउन नहीं किया, बिटवीन द टू प्लेयर्स गैप बहुत ज्यादा था, एंड वो शॉट लेने के लिए बहुत ईजी रहा बंदे के लिए, तो भाई उसने बरी कर दी। तो डिफेंसिवली ओपन थी मैनचेस्टर यूनाइटेड आज, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि बस वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनका खराब था, इन द मिडफील्ड एज वेल स्पर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड किया है। बिसूमा का अच्छा गेम, मार्डिसन का अच्छा गेम, स्पेंस का अच्छा गेम था आज, इतनी अलाउंस स्पेंस को मिल रही थी मजरावी के लिए, उसने बहुत जॉब डिफिकल्ट कर रखी थी। बट यूनाइटेड का आज का जो टारगेट था, उनको करना क्या है, दे वांटेड टू हिट दिस साइड, पेड्रो पोरो वाली साइड को हिट करना चाहते थे, बिकॉज पूरे मैच में अगर आप देखोगे डिएगो डालो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भाग रहा है भाई, भाग रहा है उस लेफ्ट हैंड साइड पे, वो रन्स बना रहा है। और एक और चीज, नॉट जस्ट दिस गाय, ब्रूनो फर्नांडिस, देखोगे कई मोमेंट्स पे जो एरिक्सन का शॉट था जिसको भाई डिफ्लेक्ट किया, बिसूमा ने ब्लॉक किया, एक बार आर्ची ग्रे ने ब्लॉक किया, जो 2 बार चांसेस एरिक्सन के बने, और उन मोमेंट्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर वेरी गुड यार, क्विक वन टच फुटबॉल, स्मूथ फुटबॉल खेल रहे थे यूनाइटेड, और उन्होंने मेजर ऑफ द अटैक्स लेफ्ट हैंड साइड से बनाया, अपने लेफ्ट हैंड साइड से काफी चांसेस बनी, जहां पे अल्टीमेटली हमने देखा वो कटबैक आया, ब्रूनो रन डाल रहा था भाई, ब्रूनो अगेंस्ट आर्ची ग्रे के रन हमने देखी भाई इन बिहाइंड द डिफेंस। और शिफ्ट्स में भाई यूनाइटेड अच्छी लगी मुझे भाई, बहुत क्लिनिकल फर्स्ट हाफ में, उनके स्विचेस, उनकी इंटेंसिटी मुझे अच्छा लगा भाई। इट वाज ऑल दैट कि भाई बस एक गोल मिस था, एरिक्सन ने अच्छा खेला, एरिक्सन वाला शॉट इन्होंने ब्लॉक किया, अदरवाइज भाई चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती भाई स्पर्स के लिए। बट भाई स्पर्स क्लिनिकल थी, डोमिनेंट थी, दे वर वेरी अनकंफर्टेबल जब वो 1-0 अप थे। फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड बेटर टीम थी मेरे ओपिनियन में, इवन दे वर 1-0 डाउन। स्पर्स फिर 2-0 होती है, 2-0 पे आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब वो 2-0 हुए ना, वहां पे दे गॉट कामनेस, और जब उन्होंने थर्ड गोल मारा वापस से वो रश उनके अंदर आ गया, पता नहीं कैसे दे आर नॉट एबल टू कंटेन द गेम। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशंस चेंज द गेम फॉर रूबन आमोरिम, जब उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया यहाँ पे अमद डियालो का, कोबी माइनू, ज़र्क्ज़ी, गर्नाचो, जब ये सब्स्टिट्यूशंस उन्होंने किया ना, ये ट्रिपल चेंज के बाद चीजें बदली, बिकॉज आपके पास पिच पे आए हार्ड वर्कर्स। अब भाई अमद डियालो है, तुमको पता है भाई वो ठंडा बैठने नहीं वाला भाई, वो तो रन से निकालेगा, उन्होंने भाई इंस्टिगेट किया कमबैक। लोग पूछेंगे एंथोनी कैसा खेला, ऐसा नहीं कि एंथोनी ने बहुत खराब खेला भाई, उसके स्विचेस अच्छे थे, टचेस नीट ले रहा था बंदा, क्विक था, वन टच फुटबॉल यूनाइटेड ने काफी अच्छा खेला राइट हैंड साइड से, जब मजरावी के साथ वो कंबाइन कर रहा था, एरिक्सन के साथ वो कंबाइन कर रहा था। मेरे को होलैंड आज अच्छा नहीं लगा, आई एम अ ह्यूज होलैंड फैन यार, मैं बहुत बैक करता हूं होलैंड को, बट आई डोंट थिंक सो ही वाज गुड आज के मैच में। ज़र्क्ज़ी थोड़ा बेटर था, नॉट बिकॉज उसने गोल मारा, बट जनरल लिंकअप ऑफ द प्ले अच्छा था। एंड भाई स्पर्स यार स्पेस दे रही थी यार, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था यूनाइटेड से दैट दे लेट द गोल स्लिप इन। एक्चुअली पता है क्या, सेकंड हाफ में जो गोल आया ना, ये वाला कुलुसेव्स्की का गोल जो आया ना भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज अगेन तुम कह सकते हो भाई बैड एट डिफ्लेक्शन, जो उसने ब्लॉक किया सेकंड वाले चांस पे, वहां पे डिफेंडिंग अगेन यूनाइटेड की खराब थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही है, देयर इज नोबडी ट्रैकिंग, उगाटे खाली खड़े हैं भाई, किसी को ट्रैक नहीं करें, कुलुसेव्स्की पीछे से आप बॉक्स में नहीं, बरीज द चांस। तो उस मोमेंट पे यार मुझे लगा ना बड़ा बड़ा गंदे टाइम पे गोल आ गया था 46 मिनट के बाद, एंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। एंड आई थिंक मैच अभी भी बच रहा था, यूनाइटेड ने अच्छा कमबैक किया था, 3-2 किया था, एंड देन इट वाज वन स्पेशल मोमेंट, और वो स्पेशल मोमेंट था भाई सॉन का ओलंपिको। और भाई पता है क्या, आज एक ओलंपिको ने भाई, आज 2-2 ओलंपिको पड़े हैं गोल्स भाई। मैं बताता हूँ कहाँ पे, इंटर उदिनेसे का मैच हो रहा था कोपा इटालिया के राउंड ऑफ 16 में, तो वहां पे भी असलानी ने डायरेक्टली कॉर्नर से गोल मारा, तो आज 2-2 ओलंपिक हमने को देखने को मिले। हालांकि ये जो गोल था सॉन का, इट वाज हाईली कंट्रोवर्शियल, और एक बात मैं बता दूं आपको, क्वार्टर फाइनल तक, मतलब सेमीफाइनल के मैचेस से पहले तक VAR नहीं है इस वाले टूर्नामेंट में, कराबाओ कप में VAR नहीं है। तो ये वाला जो गोल हुआ जहां पे सोनी ने डायरेक्टली कॉर्नर किक से गोल मारी, अब बात ये है कि उस मोमेंट पे लूकस बर्गवाल थे, अब बर्गवाल जंप करे थे बाइंदर के सामने, सो लूकस का जो हाथ था वो एक्चुअली बाइंदर के लेफ्ट हैंड से टकरा रहा है। इट फील्स लाइक कि ही सप्रेसिंग हिज हैंड, कि भाई वो बंदा अपना लेफ्ट हैंड यूज ना कर पाए सेव करने में। अब देखो मेरे ओपिनियन में इट वाजंट दैट मच ऑफ अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैं
फाउल नहीं मानता हूं, बट दैट इज माय ओपिनियन. आई एम स्टिल इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स 60% ऑफ इट बीइंग अ गोल एंड 40 नॉट अ गोल. तो मैं अभी भी 60-40 स्प्लिट हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर VAR होता, वो चेक करता ना, वो शायद उसको फाउल दे देता. मेरे ओपिनियन में अगेन आई फील लाइक कि थोड़ी सी एडवांटेज यहां पे मिल गई थी लूकस बर्गवाल को, क्योंकि उसने पहले जंप किया. ही वॉज ऑलरेडी इन द एयर, एंड जब तक बाइंदर ने जंप किया उस चांस के लिए, तब तक डिले हो गया था एंड उनके हाथ क्लैश किया हवा में. सो अगेन, जैसे कि आप पिच पे खड़े होकर एग्रेसिवली एक दूसरे को शोल्डर करते हो, वैसे आप हवा में भी वही चीज कर रहे हो. सो इट वॉज अपरेंटली दैट कनेक्शन. मेरे ओपिनियन में इट वॉज दैट बिग ऑफ अ कनेक्शन टू बी गिवन एज अ फाउल, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अगर VAR तक जाता है तो भाई ये पक्का से रूल आउट कर दिया जाता. बहुत ज्यादा चांसेस इसके, बट स्टिल VAR नहीं है, वी डोंट नो. आप मुझे बताओ आपके लिए वो फाउल तक ही नहीं था. मेरे लिए इट वाज मोर लाइक 60-40 था. गोल दिया, अच्छा गोल था सोनी का, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट गोल. और मैं ये 100% नहीं कह सकता कि इवन अगर बर्गवाल ने हाथ नहीं कनेक्ट किया होता तो बाइंदर सेव कर लेता. ये कह नहीं सकता कोई, ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकता हूं. ये भी सिचुएशनल डिपेंडेंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतना क्लियर कट इन्फ्रिंजमेंट था जिसकी वजह से फाउल देना चाहिए था. इवन इफ देयर वाजंट अ कॉन्टैक्ट, आई एम नॉट श्योर कि बाइंदर वुड हैव गॉट द बॉल. हो सकता है आई एम रॉन्ग, हो सकता है यू आर रॉन्ग, बट भाई ये गोल बहुत सुप्रीम था. सोनी का डायरेक्ट गोल कॉर्नर से आता है, 4-2 हो जाती है स्कोर लाइन, एंड वी थॉट भाई यहाँ पे गेम डन है. बट भाई एक मोमेंट ऑफ मैजिक होना था. मैजिक कह लो या तुम टट्टी कह लो, कुछ भी. भाई साहब, मतलब अभी तक सेकंड स्टेंट में जॉनी इवांस ने गोल स्कोर नहीं किया था. बिस्सूमा कहते हैं बेटी आज मैं गोल स्कोर कराऊंगा. बिस्सूमा ने बड़ा धक्का लगा के भाई एकदम जॉनी इवांस को पुश किया, और भाई अल्टीमेटली बॉल जो कॉर्नर से आई है जॉनी इवांस के सर से डिफ्लेक्ट होकर गोल चला गया. मतलब ही डिडंट नो व्हाट ही इज डूइंग ओवर देयर. ही वाज अंडर द सोल प्रेशर ऑफ आपके बिस्सूमा. तो भाई मतलब फनी गेम मैं कह रहा हूं, ऑल टुगेदर वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस एंड वियर्ड गेम इन स्पर्स यूनाइटेड मेरे भाई आपको मिलेगा. बट व्हाट शुड यूनाइटेड टेक अवे फ्रॉम दिस गेम? आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे इस मैच के तो आपको दिखेगा यहां पे भाई XG यूनाइटेड का काफी हाई था. 20 शॉट लिए उन्होंने, 5 शॉट्स ऑन टारगेट लिए, और उन्होंने भाई मारे भी तो 3 गोल ना. आप चाहे जैसे गोल आए हो भाई, गोल आए हैं भाई, उन्होंने मारे 3 गोल, ठीक है. बट स्पर्स ने आज यूनाइटेड को खोल दिया था. चलो भाई ये लास्ट वाला गोल तुम कह सकते हो लकी गोल है, में भी रूल आउट हो जाता बिकॉज ऑफ द फाउल, बट ये बाकी के जो 3 गोल इन्होंने मारे ना यार, ये बड़े अच्छे गोल थे, और इन 3 गोल की वजह से ना यूनाइटेड डन हो गई थी. बट क्योंकि वो स्पर्स है भाई, वो बॉटल कर देते हैं. यूनाइटेड ने भाई चेंजेस करके उनको बॉटल करने पे मजबूर कर दिया, और वो फ्रेजर फॉस्टर की हरामखोर गलती होगी. हैड ही नॉट मेड दोस मिस्टेक्स, गोल नहीं आ रहे थे. बिग चांसेस बनाए, बट वो अप टॉप क्लिनिकल नहीं थे. मेरे को हमेशा लगता है ना, बस इस रूबेन आमोरिम की टीम में ना एक बाइट की कमी है यार. वो लैक करते हैं एक एक्स्ट्रा रूथलेस फिनिशर. अब आई कांट ट्रस्ट एंथनी टू बी दैट गाय. हॉलैंड पे भी मैं भी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं. एंड बचा कौन फिर? हु इज माय फिनिशर? हु इज द गोल स्कोरर इन दिस टीम? ब्रूनो फर्नांडिस मे बी सेकंड थर्ड बेस्ट गाय. डालो, मजरावी, यार आपके विंग बैक्स हैं अगर आपके सिस्टम में, दे आर देयर टू कंट्रीब्यूट इन द गेम, दे आर देयर टू ओपन अप द प्ले. वाइड एरिया से अटैक क्रॉसेस डालने की वो कोशिश करेंगे, अपोजिशन के फर्स्ट थर्ड्स में अराइव करेंगे. यहाँ पे मुझे अभी नहीं दिख रहा है ऐसा. एंड यस ऑब्वियसली कैसे देखेगा, अभी जस्ट भाई जल्दी ही उन्होंने खेलना स्टार्ट किया. सो अगेन इट टेल्स यू अबाउट द पोजीशंस जहां पे यूनाइटेड को इंप्रूव करना है. मैं ये बता रहा हूं. पॉजिटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव है? इंटेंस प्रेसिंग, कमबैक करने का स्पिरिट दिखा, एंड यस भाई कैसे जैसे भी तैसे आपने गोल तो लाए भाई. बस ये मेरे ओपिनियन में इट वाज अ गुड इनफ गेम फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई विल से दैट. बट सैडली यूनाइटेड हार चुकी है, एंड जिसकी वजह से करबाओ कप का जो सेमीफाइनल है वो सेट हो चुका है. आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल एंड टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल होगा. ये अच्छे मैचेस आने वाले हैं करबाओ कप के सेमीफाइनल में, और यहां से VAR आ जाएगा और 2 लेगेड टाइज भी होंगे सर जी. बट भाई लोग, आई हैव टू टॉक अबाउट इंटर एज वेल. आपको पता है भाई मैं सीरिया का बहुत बड़ा फैन हूँ. मोस्टली मैं मैचेस देखता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, कवर करने की कोशिश करता हूँ. अगर आप भी सीरिया के फैन हो तो बताइएगा. एंड इस मोमेंट पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हरामखोर कर क्या रहे हो? ओ बेटी, मैं 13 मिनट से भौंक के जा रहा हूँ, तुमने लाइक नहीं किया. अरे अल्लाह, तो बस शर्म की बात है भाई. लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो. अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो और गलत बात है भाई. वो रेड बटन दिख रहा है, उसको दबा दो. बेल है, घंटी दबा दो यार. इट वुड बी गुड फॉर अस, इट वुड बी गुड फॉर यू. थैंक यू. दोनों भाई खुश रहेंगे यार. बात करते हैं इंटर की. क्यों? क्योंकि इंटर के पास भाई मुझे ऐसा फील होता है दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट बेंचेस. भाई जो उनकी क्वालिटी है ना, द वे दे आर एबल टू जस्ट गेट प्लेयर्स एंड मेक देम परफॉर्म, एंड इसके लिए इंजागी को हैट्स ऑफ है भाई. आई नो कि पीपल डोंट रेट सिमोने इंजागी एज अ प्लेयर, ठीक है भाई. इसका बड़ा भाई पिप्पो इंजागी, पीपल नो जब इंजागी की बात होती है हम पिप्पो की बात करते हैं, राइट. बट सिमोने इंजागी हैज बीन अ बेटर मैनेजर दैन हिज ब्रदर. तो व्हाट ही डज इज मेकिंग अ टीम दैट कैन प्ले 2 टूर्नामेंट्स. चेल्सी कर रही है ना भाई, एक प्रीमियर लीग की टीम है, एक कॉन्फ्रेंस की टीम है. कॉन्फ्रेंस में पाल्मर नहीं जाएगा और उधर गुयो नहीं खेलेगा प्रीमियर लीग में. सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर इंटर मिलान. दे हैव सच अ ग्रेट डेप्थ. मतलब डिमार्को की जगह पे आपके पास
अगस्तो है। आपके पास डम्फ्रीज की जगह पे अब यहाँ पे आप पवार्ड खिला दो, डार्मियान खिला दो। आज इन्होंने भाई टजॉन बूचानन खिलाया था जो कि भाई विंगर है। फिर मिडफील्ड में आपके पास भाई बरेला की जगह पे फ्रेटेसी है, चालानोग्लू की जगह पे असलानी है और आपके पास मिखिटारियन की जगह पे ज़ेलिंस्की है। अब टॉप आपके पास लोतारो और थुराम की जगह पे अर्नोटोविच और तेरेमी है। और डिफेंस में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली डार्मियान, बिसेक आपको देखेंगे और एल्स गोलकीपर भी आपके पास अनदर टॉप गोलकीपर है। ये भाई बार्सिलोना अंडर 18 अंडर 19 का प्लेयर है, जिनोवा से इन्होंने साइन किया था मार्टिनेज। तो भाई आज इसकी भी परफॉर्मेंस टॉप थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट इंटर इज वॉच आउट फॉर देम। मे बी they won't win the Champions League, maybe they may not win the Scudetto, but watch out for them. Appreciate the greatness of Simone Inzaghi, how he can go on and muster his teams to have this kind of performance day in and day out. मेरे भाई, this is supreme. And तुमको एक और चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे just to be sure. ये है इंटर मिलान की टीम जो उन्होंने लाजियो के अगेंस्ट फील्ड की थी जब वो 6-0 जीते थे लाजियो के अगेंस्ट अवे, जहां पे थुराम, ये उनकी फर्स्ट टीम है। दिस इज द फर्स्ट टीम, डिवरी, बास्टोनी, बिसेक, सॉमर एंड एवरीवन, ठीक है। एंड ये है उनकी सेकंड टीम जो आज उन्होंने फील्ड की थी यहाँ पे उदनेसे के अगेंस्ट। तो भाई आप डेप्थ देखिए, हर एक जगह पे आपको कवर मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जब आप टेबल देखोगे, दे आर थर्ड ऑन द टेबल विद अ गेम इन हैंड। अगर वो गेम खेल ले भाई तो दे विल गो टॉप। या दे विल गो, भाई यहाँ पे 3.37 यार, दे विल गो टॉप यार। तो बाबा ये रही आपकी इंटर मिलान। एंड देन अगर आपको आगे के मैचेस देखने हैं, कोपा इटालिया का क्वार्टर फाइनल क्या होगा, जुवेंटस एम्पोली के अगेंस्ट मिलान रोमा वुड बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। लाजियो इंटर का रिप्ले होने वाला है मेरे भाई, ये भी बहुत क्रेजी गेम। एंड बोलोग्ना एंड अटलांटा का मैच होगा। सो भाई लोग ये कोपा इटालिया है। एंड देन चेल्सी, भाई अगेन सेम थिंग जो मैंने इंटर के बारे में बात किया कि चेल्सी के पास भी डेप्थ है बहुत प्यारी, दैट दे आर एबल टू मस्टर प्लेयर्स लाइक मार्गुयू, ड्यूसबरी हॉल एंड ऑब्वियसली आपके पास रेनाटो वेगा जैसे प्लेयर है। आज इन्होंने काफी अलग अलग डिफरेंट प्लेयर्स को खिलाया था। मैं तो आधे प्लेयर्स को जानता नहीं। ये जॉर्ज भैया कौन है, आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ तारिक भाई के बारे में यार। अच्छा गेम बंदे ने खेला, खुखुरिया अगेन स्कोर्स अ गोल। और हाँ, ये सामने वाली टीम क्या है, शामरॉक रोवर। तो इनके अगेंस्ट आई डोंट नो हु दे वर, मैंने गूगल किया, ऑब्वियसली पता चला इधर उधर आयरिश टीम है यार। तो उनके अगेंस्ट दे प्लेड एंड बाय गुयू। आज का स्कोर भाई, स्कोर लाइन 5-1 पेल दिया मतलब चेल्सी ने, सिंपल सी बात। और बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता बिकॉज दिस टीम अगेन कॉन्फ्रेंस लीग है यार, क्वालिटी ऑपोजिशन नहीं है। एंड दिस गिव्स चेल्सी द अपॉर्चुनिटी। बहुत वाइज गेम खेलता है मरेस्का। ये जो लेवल है गेम का कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पे आपको फर्स्ट टीम खिलाने की नीड नहीं है। सो बिकॉज ही हैज गॉट अ मैसिव स्क्वाड, वो अपने सेकंड फ्रिंज प्लेयर्स को यहाँ पे खिलाता है भाई। बेस्ट है भाई। गुयू खेलने खुश है, काइसेडी, ड्यूसबरी हॉल, यहाँ पे अचम्पोंग आज स्टार्ट किए थे राइट बैक रोल में, खुश है बंदा भाई, मौका मिल रहा है खेलने का। जॉर्ज जेंसन स्टार्ट करें, दिस इज ब्रिलियंट। आपके पास मैसिव बड़ा स्क्वाड है। और एक सबसे इंटेलिजेंट चीज, आपने वेज बिल काफी कम रख रखी है, इनको आप इतनी हाई वेजेस नहीं दे रहे इन प्लेयर्स को। गुयू के लिए अच्छा लगा भाई मुझे, ठीक है। BKL है भाई, रिलीज क्लॉज पे करके चेल्सी ने ले लिया था। आई थॉट कि मे बी यार अगर होता बारसा पे तो हो सकता है हमें पाओ विक्टर को साइन ना करना पड़ता, गुयू वुड हैव बीन अ गाय। बट भाई अगेन भाई माइंड फक हो जाता है व्हेन यू थिंक अबाउट दीस थिंग्स। तो चेल्सी का अगेन लाइक यू सी हाउ दे आर गोइंग इन, दे आर डूइंग रियली वेल, जिसकी वजह से इनकी जो मेन टीम है प्रीमियर लीग के लिए फ्रेश होती है भाई। सो बाबा वॉच आउट फॉर देम हाँ इन द प्रीमियर लीग। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन, किरण ड्यूसबरी हॉल, एंजो मैरेस्का ने कहा मैं एंड अप लीविंग इन जनवरी। तो ये एक सिंपल सी बात थी, दैट्स डन। एंड बाय लोग दैट्स दैट यार बॉयज। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग। बाकी अपडेट्स के लिए, मैचेस के रिगार्डिंग एवरीथिंग, आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम हमारा पुराना वाला जो था वो ब्लॉक हो चुका है भाई इंस्टाग्राम, क्योंकि भाई हरामखोरी कर रहा है हमारे साथ। हमारा न्यू इंस्टाग्राम है टॉक फुटबॉल ET, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं अपडेट्स एंड ऑन वीडियोस के बारे में, रील्स एक्सेट्रा। तो आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो। आई टॉक टू यू गाइज ओवर देयर। दैट्स दैट यार, थैंक यू सो मच। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द गेम्स एंड हाउ दे हैव कम इन। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू चैनल। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।